हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आती है। जो समीक्षा अधिकारी होते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ होते हैं, ये जो लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी से जो वैकेंसी आती है, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो सचिवालय के लिए होता है या फिर लोक सेवा आयोग स्वयं के लिए करता है या फिर निर्वाचन कार्यालय जो है उसके लिए, और इसके साथ साथ राजस्व परिषद उसके लिए जो अधिकारियों की भर्ती है वो की जाती है। और लोक सेवा आयोग जो है इसका जो फॉर्म वगैरह है वो निकालता है। तो बात ये है कि इन चारों में से जो सबसे अच्छा समीक्षा अधिकारी है, ये कहेंगे कि सबसे अच्छी पोस्टिंग जो है वो कहाँ पर होती है, सचिवालय में जो लाभ वगैरह मिलते हैं, या और चीज़ें कहें कि सबसे अच्छा कौन सा है, सचिवालय वाला या लोक सेवा आयोग वाला या निर्वाचन कार्यालय वाला या राजस्व परिषद वाला। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी जो होते हैं सचिवालय में जो पहुंचते हैं सिलेक्ट होने के बाद, तो सचिवालय आपके लखनऊ में तीन है। एक तो आपका विधान परिषद का है और एक आपका जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है वो है। इसके साथ साथ विधानसभा का जो एक सचिवालय है वो है। तो लोक सेवा आयोग से जो आरओ की भर्ती आती है उसमें आपका जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है उसके लिए जो भर्ती है वो होती है। बाकी विधानसभा और विधान परिषद के जो सचिवालय होते हैं उसमें जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी भर्ती वो अलग से खुद से करवाते हैं, खुद से एजेंसियों को दे देते हैं सिलेक्शन के लिए, और खुद से वो फॉर्म निकाल के और सारा प्रोसेस खुद से कर लेते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का सचिवालय है इसके लिए लोक सेवा आयोग ही जो भर्ती है वो निकालता है। तो बात करें कि इसमें सबसे अच्छा जो समीक्षा अधिकारी है वो कहाँ का होगा, कहाँ पर अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे हैं, लाभ है और भी जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाता है, इसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, तब आपसे जो फॉर्म है भरवाया जाता है और उसमें आपसे प्रेफरेंस पूछा जाता है कि आप सचिवालय के लिए मतलब किस प्रेफरेंस पे करेंगे, सचिवालय का, लोक सेवा आयोग का, निर्वाचन कार्यालय का या राजस्व परिषद का। तो उसमें आप फर्स्ट पे सचिवालय ले सकते हैं, सेकंड पे लोक सेवा आयोग या थर्ड पे राजस्व परिषद और निर्वाचन कार्यालय। तो ये अपनी अपनी प्रेफरेंस पे और अपने अपने उस पर डिपेंड करता है कि आप किसको लेना चाहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा जो समीक्षा अधिकारी है वो सचिवालय का होता है। सचिवालय में आप लखनऊ में सिलेक्ट होंगे, लखनऊ पहुंचेंगे और सचिवालय में रहेंगे। एक भौकाल रहता है, किसी को भी बताएंगे कि मैं सचिवालय में काम करता हूं तो उसकी एक अलग ही भौकाल रहता है, एक अलग ही पावर रहती है। और सचिवालय में हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि लोगों को बताएंगे तो वो मतलब जैसे ही आप बताएंगे कि मैं सचिवालय में कार्यरत हूँ तो वो क्या ही समझेंगे, है ना। और लोक सेवा आयोग, निर्वाचन कार्यालय, राजस्व परिषद अगर इनमें है तो भी आप समीक्षा अधिकारी तो हैं ही हैं, लेकिन सचिवालय की बात ही अलग रहती है। तो अगर आप प्रेफरेंस लेते हैं तो सचिवालय जो है सबसे बेहतरीन जो है वो होता है। दूसरे नंबर पर आप लोक सेवा आयोग को रख सकते हैं और तीसरे नंबर पर या चौथे पे कह सकते हैं निर्वाचन कार्यालय और राजस्व परिषद को रख सकते हैं। तो सचिवालय में क्या होता है कि आपकी पोस्टिंग लखनऊ में ही होती है, वहीं पर आप रहेंगे, ना कहीं ट्रांसफ़र ना पोस्टिंग अलग जाना है कहीं, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। सेम वही चीज़ लोक सेवा आयोग में रहती है, ना कभी आपको यहाँ जाना ना वहाँ जाना, सीधा सीधा इलाहाबाद में रहेंगे आप और वहीं पे कार्यरत रहेंगे अपना, ना कोई टेंशन है ट्रांसफ़र का ना किसी चीज़ का, अपना आराम से उसमें जो नौकरी है आप जो है वो काम कर सकते हैं। बाकी डिपेंड ये भी करता है कि आप अपने शहर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आप इलाहाबाद के हैं और आपको कुछ ऐसी समस्याएं हैं घर परिवार की कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप अपने ही शहर में रहना है, तो आपके लिए लोक सेवा आयोग बेहतरीन होगा, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो आपका सचिवालय ही है। और जितने भी लोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो तैयारी है वो कर रहे हैं तो उनका सपना ही है कि हमें सीधे और सीधे सचिवालय ही जाना है। बाकी तो फिर रैंक पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है, कितनी बेहतरीन तैयारी की है, और आपका सिलेक्शन जो है होता है तो आपकी रैंक क्या आती है और फिर आपको क्या मिलता है, सचिवालय मिलता है, लोक सेवा आयोग मिलता है, निर्वाचन कार्यालय मिलता है या राजस्व परिषद मिलता है। लेकिन अगर आपकी रैंक
बिल्कुल अच्छी है। आप टॉप ही कर देते हैं तो फिर आपका जो मन होगा, आप सचिवालय जाना चाहेंगे तो आपको सचिवालय मिलेगा, आप लोक सेवा आयोग जाना चाहेंगे तो आपको लोक सेवा आयोग मिलेगा। सचिवालय में क्या है कि वहाँ के जो कार्य हैं वो सारी चीज़ें रहती हैं और एक्स्ट्रा कुछ वैसा वर्कलोड नहीं रहता है। लोक सेवा आयोग में भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता है। लेकिन जो निर्वाचन कार्यालय है या राजस्व परिषद कहें, तो निर्वाचन कार्यालय में जब आपका चुनाव वगैरह होता है तो एक्स्ट्रा वर्कलोड वगैरह हो जाता है और ये सारी चीज़ें, चुनाव तो चलते ही रहते हैं और भी इधर उधर आपको भेजा जा सकता है। लेकिन सचिवालय या लोक सेवा आयोग में रहेंगे तो आप वहीं पे रहेंगे, ज़्यादा कोई वैसी समस्याएं नहीं होती हैं। और बात की जाए सचिवालय की, अगर समीक्षा अधिकारी की, तो सचिवालय का जो समीक्षा अधिकारी है वो गजटेड होता है। 4800 ग्रेड पे की आपको जो नौकरी है वो मिलती है। और लोक सेवा आयोग का जो समीक्षा अधिकारी है वो गजटेड नहीं होता है, राजपत्रित नहीं होता है। हालांकि बात चल रही है अभी कि हो जाएगा, लेकिन राजपत्रित नहीं होता है। बाकी निर्वाचन कार्यालय और राजस्व परिषद वाले तो रहते हैं। तो आप एक राजपत्रित अधिकारी हो जाएंगे अगर सचिवालय में जाते हैं। तो इन चारों में से एक तो पहली चीज़ ये रहती है कि आपको, पहली चीज़ ये है कि सिलेक्शन मिल जाए, किसी में भी मिल जाए। और ये तो एक अच्छी बात है कि सबका सपना सचिवालय का ही रहता है, तो सिलेक्शन तो लेना ही है और जहाँ चाह रहे हैं वहाँ मिले तो उससे बढ़िया क्या है। तो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि इन सब में सबसे अच्छा जो समीक्षा अधिकारी है वो कहाँ का होता है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और लगे रहिए एकदम तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।